इसका गलती तो हम बधाई देना चाहेंगे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को। जब उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 2000 में राज तो गठन हो गया, लेकिन राज का क्या स्वरूप होगा, क्या रूपरेखा होगा, वह गलत कर दिया। वह गलत इसलिए कर दिया कि राज का गठन पूरे देश में है। अभी तो 29 राज्य बन गया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ। पंजाब, हरियाणा 66 में हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र जो है ना, वहाँ 60 के दशक में हुआ। नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य बना है, एक असम को 7 टुकड़े हुआ। हिंदी जहाँ तक बात है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। अभी तो यहाँ जो भोजपुरी का विरोध हो रहा स्वाभाविक है, क्योंकि जो बिहार 1912 में बिहार राज्य का अस्तित्व आया, तो उस समय 1912 से देश आज़ाद होने के पहले बिहार राज्य बन चुका था। और वहाँ का अगर डायलॉग है, वहाँ का भोजपुरी है, वहाँ का मगही भाषा है, तो वो भाषा को वहाँ क्यों आज तक मान्यता नहीं दिया? आज तक नहीं दिया। 8 शेड्यूल भी नहीं हुआ, भोजपुरी 8 शेड्यूल भी नहीं हुआ। 8 शेड्यूल कौन हुआ? 22 दिसंबर 2003 में संताली भाषा को पूरे देश भर के लिए भारतीय भाषा के रूप में दिया। जो शिबू सोरेन संथाल है, अपना मातृभाषा को नहीं समझा। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल है, अपना मातृभाषा संताली। यहाँ पे होना चाहिए था 8 शेड्यूल को, उसका अलग एकेडमी होना था। कहने का मतलब भोजपुरी को दिया गया, इसमें जो भड़क उठा, तो हमको नहीं लग रहा कि अनावश्यक नहीं है। ये सही बात है होना। अब तो हम लोगों का लड़ाई हो गया, शुरू हो गया है कि भोजपुरी को, मगही को और अंगिका को, 3 भाषा को जो किया। हम तो ये भी चाहेंगे कि इन्होंने उर्दू को पहले किया, उड़िया को किया है, तो उर्दू ऑलरेडी, उड़िया ऑलरेडी उड़ीसा का मूल भाषा है, वहाँ स्टेट है, अपना भाषा है। और बांग्ला ऑलरेडी बंगाल में है। तो ये राजनीति के कारण अपना समय समय पर सत्ता के लिए ये किया है, ये यहाँ की व्यवस्था के लिए नहीं किया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी तक बांग्ला को अंगीकृत किया गया, उसको भी तत्काल हटाना चाहिए। और उड़िया उड़ीसा का उड़िया है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है ना, वो है। लेकिन अभी जो मेन है कि 9 भाषा है, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी भाषा है। ये भाषा को KG to PG होना चाहिए। हमारे संविधान रोकता नहीं है। हमारे संविधान में लैंग्वेज का द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, उसमें भारतीय संविधान के 350 में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक आदमी, और यही नियम लागू हो गया बंगाल में। KG to PG बंगाल में बंगाली। आप कोई भी भाषा के भारत देश के वहाँ जाइएगा तो आपको वहाँ बांग्ला बोलना होगा, सीखना होगा, जानना होगा। तब उड़ीसा में भी उड़िया जानना होगा। भाई झारखंड में हिंदी क्यों? हिंदी राष्ट्रभाषा है। आप क्यों गुजरात में थोपी है, महाराष्ट्र में थोपी है, पंजाब में हिंदी पढ़ाई है, बंगाल में पढ़ाई है। तो यहाँ बात चर्चा है। ये जो बोल रहा है कि ये लोग इस तरह से कर रहा है। दूसरी बात है, यहाँ स्थानीयता की बात है, स्थानीय नीति है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में उन्होंने आदेश जारी किया है और कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का स्थानीय निवासी बन सकता है, या बिहार का स्थानीय दादा परदादा अगर है तो देश विदेश कहीं भी जाए, लेकिन उसका मूल जो है ना बिहार से जुड़ा जाएगा। एक बंगाली कहीं भी चला जाए, लेकिन बंगाल मूल में ही बंगाली को जुड़ा जाएगा, बंगाली पहचान का। तो झारखंड में कहीं भी संथाल, मुंडा, उराव रह जाए, लेकिन उनका जो मूल प्रमाण पत्र का भी जरूरत होगा, दादा परदादा का कथ्य, यहीं से लिया जाएगा। ये इसमें हमको लगता है कि पॉलिटिशियन नहीं है। काहे नहीं है? शिक्षा मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री 2 बार मैट्रिक परीक्षा देता है, फेल होता है, और संदेश जाता है कि झारखंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लीक लूढ़ा पढ़ पत्थर। आप देख लीजिए जगन्नाथ महतो का कितना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर है, कितना डॉक्टरेट है, कितने विभाग पढ़ाई होते हैं। और मूर्ख आदमी जो है ना शिक्षा मंत्री, वो लाठी चला के भैंसा चराने जैसा, तो बहुत अपवाद है। पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। इवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, BIT मिश्रा में 3 बार डिगबाजी खाया है। अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, मेरी बेटी हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट बनी है, डॉक्टर अमर्त्य सेन उसका प्रोफेसर। इसीलिए खुले तौर पर शिबू सोरेन का बेटा को एक आदमी को भी मैट्रिक पास नहीं कराया। बताइए, इस तरह की राजनीति है। शिबू सोरेन राज्यसभा का मेंबर, सीता सोरेन MLA बनी है, बसंत सोरेन MLA बना है, उसका बेटा मुख्यमंत्री बना है। तो पेट नहीं भरा है क्या? पेट नहीं भरा है। तो इन लोगों को नैतिकता आधार में अगर नहीं होगा तो हम लोग तो ऐलान करने जा रहे हैं 25
फरवरी को है, नहीं 25 फरवरी को विधानसभा सत्र चालू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। ये 1 महीना का लड़ाई, आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। जैसे टिकैत ने जब तक कृषि बिल को, काला कानून को आपस नहीं हुआ है, तब तक वो आपस नहीं गया और अंततः ये केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस किया। ये लड़ाई अब हमारा फरवरी से आज निर्णय होने जा रहा है, डेट वगैरह घोषणा हो जाएगा कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये 1 महीना का जो दिन है 25 फरवरी से 25 मार्च, एकदम ब्लॉक से लेकर के जिला में और राजभवन से लेकर विधानसभा में और हर गांव में आंदोलित हो। और हमको लगता है कि इस दरमियान अगर भोजपुरी भाषा, तीनों भाषा का विथड्रॉ नहीं करते हैं, स्थानीय नीति खतियान के आधार नहीं बनाते हैं, तो हमको लगता है 25 मार्च के बाद तो सीधे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, MLA लोग जितने लोग अपना विधानसभा से त्यागपत्र दे। नमस्कार, जोहार।